तो प्रेस की स्वतंत्रता है। शंभू कुमार सिंह देश के बहुजन प्रेस में सबसे पॉपुलर प्रेस हैं। जी 1 करोड़ सब्सक्राइबर है। तो ये भाजपा और आरएसएस जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, उनके नज़र में ये गड़े हुए हैं। इनको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए इन्होंने अब इलीगल तरीके से संविधान के आर्टिकल 19(a) का वायलेशन करते हुए, संविधान का आर्टिकल 311(2) का वायलेशन करते हुए, संविधान का जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसका वायलेशन करते हुए इन लोगों ने बिना शोकआउट बिना नोटिस के जो फ्रीज किया है, ये असंवैधानिक काम हुआ है। ये जो देश की जो पूंजीवादी आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, वो हमेशा चाहेगी कि बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, अकलियत जो भारत के संविधान में 5 क्लास है, जो एक्सप्लॉइटेड है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और माइनॉरिटी, तो ये जो 5 वर्ग है जिस पर हजारों वर्ष से जुर्म होते आया है, और ये जुर्म करने वाले यही आरक्षण विरोधी पूंजीवादी ताकतें रही हैं। आप हमारे न्यूज़ चैनल पे, नेशनल दस्तक की पेज पे या यूट्यूब चैनल पे आप लगातार देख रहे होंगे कि नेशनल दस्तक की जो अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, अकाउंट को बंद कर दिया गया है। लगातार हमारे जो संपादक हैं शंभू कुमार सिंह सर, वो लगातार कवर कर रहे हैं और इस मुद्दा को दिखा रहे हैं आप लोग के बीच कि जब चैनल के अकाउंट में पैसा ही नहीं रहेगा तो चैनल कैसे चलेगी। तो अकाउंट को ही जो गवर्नमेंट है या फिर जो भी कह लें, वो फ्रीज कर दिया है। और ऐसे में हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा सर मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं जो बहुजन समाज को दिखाते थे, बहुजन समाज की समस्या को लोगों तक पहुंचाते थे, शंभू कुमार सर की जो चैनल है नेशनल दस्तक की अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, कैसे आप देख रहे हैं इसको? देखिए, सबसे पहले नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, बुद्धमय दुनिया हो, बुद्धमय भारत हो की कामना करते हैं। और ये जो देश की जो पूंजीवादी आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, वो हमेशा चाहेगी कि बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, अकलियत जो भारत के संविधान में 5 क्लास है, जो एक्सप्लॉइटेड है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और माइनॉरिटी, तो ये जो 5 वर्ग है जिस पर हजारों वर्ष से जुर्म होते आया है, और ये जुर्म करने वाले यही आरक्षण विरोधी पूंजीवादी ताकतें रही हैं, जिसके खिलाफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत में सबसे पहले बुद्ध लड़ाई लड़े, और उसके बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उसके बाद बिहार लेलिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और उसके बाद मान्यवर कांशीराम गरीबों और दलितों, पिछड़ों, अकलियतों की लड़ाई लड़ा। और आज के दिन में कांशीराम के मृत्यु के बाद पूरे भारत में जो है वो मिशन बंद हो गया है, और उस मिशन को अगर कोई चला रहे हैं तो वो चला रहे थे नेशनल दस्तक के शंभू कुमार सिंह जी। वो गरीबों की आवाज़ इतने प्रखरता से उठा रहे थे, खास करके शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी, इन वर्गों का आवाज़ वो इतने प्रखरता से उठा रहे थे कि उनका चैनल पूरा पॉपुलर है भारत में। और हम देखते हैं नेशनल दस्तक जो उनका चैनल है, वो 1 करोड़ से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है उनका। मतलब हर 100 आदमी में 1 आदमी उनको देख रहा है। भारत का हर 100 आदमी में 1 आदमी उनका सब्सक्राइबर है और उनका न्यूज़ देखता है। तो ऐसे तो ये सच्चाई है कि जगदेव बाबू जो कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो 90% तो हमारी आबादी है। इसका मतलब 120 करोड़ हम लोग हैं भारत में, SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी समाज के लोग, और उसमें 100 करोड़ इनका 1 करोड़ इनका व्यूअर है। तो मतलब हर 100वां आदमी इनको देखता है, पसंद करता है। तो ये जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें हैं, मनुवादी ताकतें हैं, RSS और बीजेपी, ये चाहती नहीं है कि गरीबों के बीच आवाज़ उठे हमारे खिलाफ। और इसीलिए शंभू कुमार सिंह जी का जो चैनल है, जो बहुत ही पॉपुलर है, उनके अकाउंट को इलीगल तरीके से सीज किया जा रहा है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 311 में ये प्रोविज़न किया गया है
कि विदाउट एनी सो कॉज, ये 311 सब क्लॉज 2 में नेचुरल जस्टिस का प्रोविजन है कि विदाउट एनी सो कॉज, विदाउट एनी नोटिस, विदाउट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड, सुनने का बिना मौका दिए हुए किसी भी व्यक्ति पर कोई सजा नहीं दिया जा सकता है, कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता है। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 311(2) का नेचुरल जस्टिस का उल्लंघन करते हुए, बिना इनको सूचना दिए, बिना इनका बात सुने हुए, सफाई सुने हुए और इनके अकाउंट का फ्रीज कर दिया जाना संविधान के आर्टिकल 311(2) का सीधा सीधा उल्लंघन है। और न सिर्फ संविधान के इसी आर्टिकल का, बल्कि जो आर्टिकल 19 है संविधान का, 19 का ए है, सब क्लॉज ए है, उसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये दिया गया है। देश के नागरिकों को फ्रीडम है कि आप शांतिपूर्ण ढंग से अपना बात रख सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, अपनी बातों को जनता तक पहुंचा सकते हैं और जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और उसी के तहत प्रेस को स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता है। शंभू कुमार सिंह देश के बहुजन प्रेस में सबसे पॉपुलर प्रेस हैं, 1 करोड़ सब्सक्राइबर है। तो ये भाजपा और आरएसएस जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, उनके नज़र में ये गड़े हुए हैं, इनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए इन्होंने अब इलीगल तरीके से संविधान के आर्टिकल 19(a) का वायलेशन करते हुए, संविधान का आर्टिकल 311(2) का वायलेशन करते हुए, संविधान का जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसका वायलेशन करते हुए इन लोगों ने बिना शोकॉज, बिना नोटिस के जो फ्रीज किया है, ये असंवैधानिक काम हुआ है। ये देश के 120 करोड़ गरीबों की आवाज़ को दबाने की कोशिश किया गया है, जो कि बिल्कुल अवैध है। और इसके लिए कानूनी कार्रवाई हम लोग भी करेंगे और उस पर देखते हैं कि क्या हो सकता है। अगर इस तरह का काम किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट भी, फंडामेंटल राइट है। देखिए, संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) है, वो फंडामेंटल राइट है, हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, उसको कोई छीन ही नहीं सकता है, इवन कि कोर्ट भी नहीं छीन सकता है। तो फंडामेंटल राइट का जब वायलेशन हो रहा है तो डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट में केस किया जा सकता है। और इसलिए हम लोग देखते हैं क्या लीगल प्रोसीड्योर होता है और उनके फ्रीज अकाउंट को खुलवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। सर, बहुजन समाज के लोगों से क्या आप अपील करना चाहते हैं? बहुजन समाज के लोगों से अपील करना चाहते हैं कि शंभू कुमार सिंह का चैनल खुलवाने के लिए हर जगह से प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखें और उसमें लिखें कि ये प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात है, हमला है। इसलिए वैसे पदाधिकारी जो बिना शोकॉज के, बिना नोटिस के, बिना रीजन के, बिना कोई केस के, बिना कोई मतलब के, अगर किसी भी पत्रकार का जो 1 करोड़ जिसका सब्सक्राइबर हो, वैसे पत्रकार के अकाउंट को अगर फ्रीज करते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ये लिखिए, देश के बहुजनों से मेरा अपील है, एक पोस्टकार्ड लीजिए और उस पर लिखिए और प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और सारे लोग को लिखिए कि वैसे पदाधिकारी जो फ्रीज किया है उन सब के खिलाफ FIR करके और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम किया जाए। ये हम बहुजन समाज के 120 करोड़ जनता से अपील करते हैं। अच्छा, ये मोदी बहुजन समाज के लोगों को दबाना क्यों चाहते हैं? कारण है कि वो आरक्षण विरोधी जो 10% जो सामंतवादी पूंजीवादी ताकतों का वो प्रतिनिधित्व करता है, तो वो पूंजीवादी ताकतें, अडानी, अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये सब जो कारपोरेट वाले, ऐसे हजारों कारपोरेट हैं भारत में जो मोदी के साथ हैं। और वो चाहता नहीं है कि गरीबों के द्वारा गरीबों के लिए यहाँ शासन स्थापित हो। और ये शंभू कुमार सिंह जी का जो चैनल है नेशनल दस्तक, ये गरीबों को जगा रहा था और गरीबों में एकता पैदा कर रहा था। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, OBC और माइनॉरिटी का पचबंधन बना रहा था। ये पांचों समाज को एक कर रहा था। तो लगा कि अगर ये गरीब समाज जो ये पांचों है, SC, ST, MBC, OBC और माइनॉरिटी, अगर एक साथ हो जाएगा और शंभू कुमार सिंह के प्रयास से अगर ये पचबंधन बन गया, पांचों एक साथ हो गया, तो फिर इस देश में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया और सारे मीडिया हमारे गरीबों के हाथ में आ जाएगा। SC, ST, MBC, OBC के हाथ में आ जाएगा। पार्लियामेंट से कानून बन जाएगा, सब में 90% आरक्षण हो जाएगा। इसलिए रोका जा रहा है कि कहीं SC, ST, MBC, OBC माइनॉरिटी का 120 करोड़ यूनाइट न हो जाए, शंभू
कुमार सिंह का नेशनल दस्तक के चैनल से जो मैसेज जा रहा है पूरे देश में, ये हो सकता है कि ये क्रांति हो जाए, ये बहुत बड़ा संपूर्ण आरक्षण क्रांति हो जाए भारत में, ताकि सब लोग पांचों वर्ग मिल करके और पूरा देश का न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया को कब्जा कर लेगा। तो इसलिए फिर हम उनका नहीं चलेगा, इसलिए वो कर रहे हैं इस तरह का परेशानी प्रताड़ित कर रहे परेशानी हैं। प्रताड़ना किया जा रहा है। शुक्रिया अब- सर बातचीत करने के लिए। तो इसकी लड़ाई अब एडवोकेट भी लड़ेगी। बिल्कुल, सब लोग, पूरा देश के हर नागरिक जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन के खिलाफ है, सबको लड़ना चाहिए, और खास करके बहुजनों को तो और आगे बढ़ के नेशनल दस्तक के लिए लड़ाई होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल लड़ाई होगी। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट अरुण कुशवाहा का साफ कहना है कि शंभू कुमार सिंह की जो चैनल है, उनका चैनल बहुजन को जगाने की कोशिश करती है, लोगों तक सटीक खबर पहुंचाती है कि आखिर क्यों बहुजन समाज के लोगों पर दबिश रची जाती है, दबिश क्यों बनाई जाती है, प्रताड़ित क्यों की जाती है। तो इस तरह के तमाम जो खबर है वो नेशनल दस्तक पे दिखाया जाता है। तो आपको हम बता दें कि नेशनल दस्तक एक चैनल है बहुजन समाज का, जो कि से अधिक सब्सक्राइबर है उस चैनल की अकाउंट को बंद कर दिया गया है, फ्रीज कर दिया गया है। बहरहाल आपने सुना कि आखिर कैसा क्या कुछ किया गया, सब कुछ बताया अरुण कुशवाहा एडवोकेट जी। प्रतिक्रिया देने नीचे कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे देख वीडियो को शेयर कर ले, यूट्यूब पे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।